आज है भाई चैनल का सबसे बड़ा और सबसे प्रीमियम गेमिंग मॉनिटर। अभी रिसेंटली इसकी हमने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, तो सब्सक्राइब करो भाई। हम काफी सारे ऐसे अपडेट्स देते रहते हैं अपने चैनल पे। जनता जानती है हमें। और सिर्फ गेमिंग नहीं, ये गेमिंग स्लैश प्रोडक्टिविटी मॉनिटर है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी के लिए भी काफी सारे तगड़े फीचर्स दे रखे हैं। और जहां भी गेमिंग शब्द यूज हो ना, तो समझ लिया करो प्रोडक्टिविटी अपने आप जुड़ जाती है भाई। ओ भाई साहब, बॉक्स तो बहुत बड़ा है इसका। टेबल नीचे करनी पड़ेगी गाइस हमें। खुल जा। सेम सेम। ओ, ये क्या सामान कहाँ गया भाई? भाई मॉनिटर भी गायब है। इसके नीचे तो नहीं है? ओ, हमारे साथ प्रैंक हो गया गाइस। आपको वो हमारा कैमरा नजर आ रहा है, वो देखें। अरे मजाक कर रहे हैं यार, हमने पहले ही खोल रखा है इसको। ये रहा भाई अपना मॉनिटर। वेलकम करवाते हैं इसका। आन दो ऊपर, आन दो आन दो आन दो आन दो। हाँ भाई, बच के आन दो। कुछ अड़ तो नहीं रहा ना? शाबाश। लो भाई, प्रस्तुत अपना Lenovo Legion Pro गेमिंग मॉनिटर। मॉडल नंबर इसका देख सकते हो स्क्रीन पे। और ये सारे बॉक्स कंटेंट्स हैं इसके भाई, मैं सजा के रखे हैं मैंने तुम्हारे लिए। तो मैं इसको काफी दिनों से ना बढ़िया तरीके से टेस्ट वेस्ट कर रहा था, तो इसीलिए ये बाहर है, डब्बे में नहीं है। बाकी हमें बॉक्स के अंदर मिली काफी सारी चीजें थी। एक निकलती है हमारी DP 1.4 वाली केबल, जिसने देखी नहीं है भाई देख लो, कुछ ऐसी सी अपनी DP केबल होती है। एक निकलती है भाई अपनी पावर केबल, और कुछ ऐसी सी 3 पिन वाली पावर केबल है जैसी अपने PC वगैरह में लगती है। एंड नॉर्मल वाला ही प्लग है। एक मिलती है हमें अल्ट्रा हाई स्पीड वाली भाई HDMI केबल। एंड ये HDMI 2.1 वाली केबल है, जिसके थ्रू 8K 60 हर्ट्ज तक भी सपोर्टेड होती है चीजें। बट कोई दिक्कत नहीं है, अपने मॉनिटर पे बढ़िया काम करेगी। एक मिलती है हमें टाइप C to टाइप C वाली केबल। भाई सच में मतलब देखो, मॉनिटर के साथ भी C to C केबल आ रही है, तो मतलब कुछ तो स्पेशल होगा इसमें। और एक बहुत ही यूनिक केबल मिलती है भाई हमें, USB B वाली केबल है। ये कुछ ऐसा साइज का इनपुट है, यहाँ से USB है और यहाँ से B वाला पोर्ट है। दिखाएंगे आगे तुम्हें ये किस काम आएगी। काफी यूनिक चीजें हैं भाई इस मॉनिटर में। इसके अलावा हमें इस पैकेट में भी काफी सारा सामान मिलता है। एक इसकी फीचर्स की लिस्ट, भाई ये पता नहीं किस काम आएगी। स्टिकर होगा चिपकाने के लिए। एक ये बहुत ही ऐसे सेटअप गाइड टाइप कह सकते हो, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, वो हम बता देंगे वीडियो में। और एक लिमिटेड वारंटी की ऐसे पुस्तक मिलती है बहुत बड़ी सी, और ये भी एक एनर्जी स्टार रेटिंग मिलती है भाई इसकी। बाकी एक पाउच मिला था जिसके अंदर हमें एक एलन की मिलती है। एलन की और स्क्रू ड्राइवर वाली एलन की है, ये 4 पिन वाला स्क्रू ड्राइवर है। और इसके अंदर हमें 4 स्क्रूज मिले थे जो इसके स्टैंड को माउंट करने में काम आएंगे। अब हमने इसके स्टैंड को ऑलरेडी लगा दिया, तो स्क्रूज नहीं दिखा पाएंगे हम, बट मैं बता देता हूँ कि कैसे माउंट होती है सारी चीजें। केबलों का भंडार है भाई, जो मांगोगे वो केबल दे रखी है। तो ये है भाई अपने स्टैंड की स्टेम, जिस पर हाइट वाइट एडजस्ट होती है। और ये है अपना बेस स्टैंड, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया बिल्ड क्वालिटी में आता है, एकदम पॉलीकार्बोनेट वाली बढ़िया ABS प्लास्टिक बिल्ड है, क्वालिटी जबरदस्त है। बाकी ये वाला जो स्टैंड है ना, वो इस वाले स्टैंड के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पर 4 स्क्रू देख सकते हो माउंट कर रखे हैं। इन स्क्रू की वजह से ये बेस स्टैंड हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। बाकी यहाँ रबर ग्रिप भी बढ़िया दे रखी है, अच्छी क्वालिटी की। बट ये है पूरा भाई पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के अंदर ही। में भी हो सकता है अंदर इसके मेटल वेटल लगा रखा हो, बट अब खोल के तो देख नहीं सकते ना। ऊपर से तो प्लास्टिक बिल्ड में ही है। एंड ये वाला जो अपना स्टैंड है, ये भी भाई एकदम ऐसे ब्लैक और व्हाइट कलर की फिनिश में आता है। यहाँ पर बढ़िया सी Lenovo की ब्रांडिंग कर रखी है, मस्त लगती है काफी ज्यादा। एंड यहाँ पर ग्लॉस टेक्सचर दे रखा है भाई, एकदम ट्रांसपेरेंट सा बढ़िया लग रहा है। जो कि सेम यही चीज हमें यहाँ पर बेस स्टैंड पे भी मिलती है। यहाँ पर तुम अपना फोन रख सकते हो, टैबलेट रख सकते हो, ऐसे मोबाइल स्टैंड का काम करता है ये। बाकी पीछे की तरफ बहुत ही बढ़िया डिजाइन मिलता है हमें। ये पूरा ऐसे कर्व्ड मॉनिटर है, तो एकदम ऐसे डेंजरस वाली लुक मारता है कि भाई कोई बहुत ही महंगे सेटअप पे आ गए तुम। यहाँ पर ऐसे लीजियन का जो पैटर्न है, ये ग्रिल्स ऐसे क्यूब से बने हुए हैं भाई, बढ़िया बढ़िया ऐसे, काफी मस्त लगते हैं देखने में। एंड यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए ऊपर पूरा भाई ऐसे लाइंस दे रखी है। यहाँ भी लाइंस है, यहाँ भी लाइंस है, नीचे भी लाइंस दे रखी है गाइस। एंड डिस्प्ले भाई अपने स्टैंड से 1 क्लिक से कनेक्ट होती है। यहाँ पर भाई एक नीचे एक बटन सा दिख रहा होगा तुम्हें, ऐसे लीवर टाइप है, छोटा सा हुक कह सकते हो इसे। जैसे ही मैं इस लीवर को पुल करूंगा भाई, अपनी डिस्प्ले अलग हो जाएगी, और कुछ ऐसे अपनी डिस्प्ले भाई अलग हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हो, काफी ज्यादा इजी है इसको भाई हटाना। एंड सिमिलरली अगर इसको वापस से लगाना हो, तो बस इसको ऐसे एडजस्ट करना है। यहाँ ये लग गया, एंड यहाँ पर अटक गया, समझ गए। बाकी यहाँ पर हमें मिलते हैं अपने सारे बटन्स वगैरह, और यहाँ पर अपनी बढ़िया सी लीजियन की ब्रांडिंग, काफी मतलब पीछे से बहुत ही प्रीमियम लुक मारता है यार। ये भाई कोई कह नहीं सकता इसको देख के कि सस्ती चीज है ये, खतरनाक महंगा मसाला लगता है। इसके अलावा नीचे की तरफ इसके अंदर हमें 2 डाउन फायरिंग 5 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं, और इसके नीचे RGB लाइटिंग भी हमें मिलती है, जो ऐसे नीचे टेबल पर ग्लो मारती है, काफी बढ़िया लगती है। बट हाँ, लाइटिंग ना थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है उसकी, ज्यादा होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल अंधेरे में यूज करोगे तब हल्की
स्केल की दिखती है वो। बाकी एक बढ़िया चीज मिलती है हमें यहाँ पर, देख रहे हो ये क्या बना हुआ है, एक छोटा सा तो इसके अंदर बेसिकली सेंसर लगे हुए हैं जिसके थ्रू ये ह्यूमन डिटेक्शन को सपोर्ट करता है। एंड इसके अंदर एक एम्बिएंट लाइटिंग का भी सेंसर लगा हुआ है जिससे कि इसकी ब्राइटनेस को ये कंट्रोल कर सकता है आसपास के माहौल के हिसाब से। एंड सामने की तरफ देख सकते हो भाई बिल्कुल अपना फ्रेमलेस डिजाइन मिलता है, काफी मिनिमल बेजल्स है, बिल्कुल ना के बराबर, एकदम नीट एंड क्लीन डिजाइन है भाई। और एक हिडन फीचर है इसमें, यहाँ पर मिलता है भाई हमें, देखो हेडफोन स्टैंड, हेडफोन का लोगो यहाँ पर बना रखा है, तो यहाँ पर ऐसे तुम अपना हेडफोन टांग सकते हो। ये चीज मैंने आज तक किसी मॉनिटर में नहीं देखी भाई, ये बहुत ही बढ़िया था। छोटी छोटी डिटेलिंग में कितना काम कर रखा है सोचो। एंड हाँ, इसमें वीजा माउंट भी सपोर्टेड है 100 mm by 100 mm का। अब अगर पोर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर हमें मिलता है एक HDMI 2.1 वाला पोर्ट, और दूसरा पोर्ट जो है हमारा वो है HDMI 2.1 विद EARC। तो इन केस अगर तुम EARC वाले साउंड बार्स या फिर कोई भी अलग डिवाइसेस कनेक्ट करना चाहो तो इसके अंदर सपोर्ट दे रखा है। आउटपुट ले सकते हो ऑडियो रिटर्न चैनल वाला। एक मिलता है DP 1.4 का पोर्ट, एक USB Type-C वाला पोर्ट, इसके अंदर भी DP 1.4 का सपोर्ट है। एंड ये HBR3 रेटेड है, यानी कि हाई बिट रेट वाले पोर्ट्स दे रखे हैं। तो कोई भी हाई एंड चीज चलानी हो, इसके साथ डिस्प्ले आउटपुट लेना हो, भाई बढ़िया एकदम कर देगा काम ये। अभी खत्म नहीं हुए पोर्ट्स भाई साहब, सुनते जाओ। एक मिलता है USB-B वाला पोर्ट जिसकी केबल हमने स्टार्टिंग में दिखाई थी, याद हो अगर तुम्हें। एंड ये USB 3.0 वाला है 5 Gbps की स्पीड के साथ। और एक मिलता है USB Type-C 3.0 वाला है, ये भी 5 Gbps की स्पीड के साथ। और ये दोनों पोर्ट्स जो मैंने अभी बताए ना, ये अपस्ट्रीम वाले हैं, अभी बताता हूँ आगे क्या काम होगा इसका। इसके अलावा हमें 3 मिलते हैं USB Type-A 5 Gbps वाले हैं, ये भी 3.0 वाले, और 2 USB Type-C वाले पोर्ट भी मिलते हैं, ये भी 3.0 वाले हैं 5 Gbps वाले, और ये सारे डाउनस्ट्रीम वाले पोर्ट्स हैं। अब ये जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है भाई, इसका मतलब क्या है? अपस्ट्रीम यानी कि ये रिसीव करेगा, डाउनस्ट्रीम यानी कि ये भाई देगा आउटपुट। तो बेसिकली इसके अंदर हमें एक USB हब मिलता है इनबिल्ट, भाई इसके अंदर लगा रखा है बिल्कुल। तो अगर अपने किसी मैक मिनी, मैकबुक या फिर किसी भी डिवाइस के तुम ऐसे कनेक्ट करना चाहते हो जिसके लिए तुम्हें USB हब पहले अलग से खरीदना पड़ता था, अब क्या करना है कि एक Type-C to Type-C वाली केबल से भाई अपने मॉनिटर को कनेक्ट करो, डिस्प्ले आउटपुट आ जाएगा इसके अंदर। अब इसके जो डाउनस्ट्रीम वाले पोर्ट्स है ना, USB Type-A और Type-C वाले, उनके थ्रू भाई तुम अपनी एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते हो जो कि डायरेक्टली तुम्हारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में शो करेंगे, और फुल हाई स्पीड बिल्कुल 5 Gbps वाली मिलेगी तुम्हें उनमें। अब जैसे कि इसमें एक RJ45 LAN पोर्ट भी मिलता है हमें, तो वो भी भाई ऐसे LAN कनेक्शन वगैरह लेना हो तो मैं डायरेक्ट मॉनिटर के अंदर लगा दो, सीधा तुम्हारे कंप्यूटर में आएगा, सीधा मीडिएटर का काम कर रहा है, बढ़िया। और इसके अलावा एक पावर इनपुट का पोर्ट तो हमें मिलता ही है। मैक यूजर्स के लिए ये फीचर काफी काम का है, मानना पड़ेगा। बहुत बातें हो गई, अब मैं एक बार इसे ऑन भी कर लेता हूँ यार। A few moments later. भाई अपना मॉनिटर ऑन हो चुका है, एंड क्या ही डिस्प्ले है यार इसकी, तुम देखो यार मजा आ जाएगा बिल्कुल तुम्हें। एक चीज मैं बताना भूल गया कि भाई इसका जो USB Type-C वाला पोर्ट है ना, इसके थ्रू पावर डिलीवरी भी हो जाती है। मतलब अगर तुम अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हो तो 120 वोल्ट्स के पावर डिलीवरी के साथ ये तुम्हारे लैपटॉप को चार्ज भी कर देगा, व्हिच इज क्रेजी। इसीलिए इसका जो पावर आउटपुट है वो 64 वोल्ट से लेके 320 वोल्ट तक वेरी करता है। मतलब ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा वो इसीलिए वेरी करती है, ठीक है। वोबलिंग देख सकते हो, बहुत ही मिनिमल है, ना के बराबर बिल्कुल। इतने हैवी, इतने बड़े मॉनिटर में वोबलिंग होगी क्या? कर्व्ड मॉनिटर में जनरली होती है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा नहीं मिलती है हमें, तो ये चीज अच्छी है। बाकी इसमें ना काफी सारी एडजस्टमेंट्स भी हमें मिलती हैं, जैसे कि तुम इसे टिल्ट कर सकते हो -5 डिग्री से लेकर 22 डिग्री तक। हाइट एडजस्टमेंट भी इसके अंदर हमें दे रखी है, ऐसे नीचे इतना चला जाता है, ऊपर देखो कितना जाता है। बेसिकली 135 mm तक इसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, यानी कि 13 सेंटीमीटर के आसपास। एंड साथ साथ भाई ऐसे लेफ्ट राइट को भी ये रोटेट हो जाता है, जिसको हम स्विवल एडजस्टमेंट कहते हैं। अराउंड 45 डिग्री घूम जाता है सेंटर से, अगर तुम मेजर करो तो लेफ्ट और राइट साइड पे। अब आती है इसकी डिस्प्ले, जो कि भाई सबसे ज्यादा मेन अट्रैक्शन है, वो तुम्हें ऐसे देख के भी पता चल रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें मिलती है एक 34 इंचेस की 3440 by 1440 रेजोल्यूशन वाली एक OLED डिस्प्ले, और 800R का कर्वेचर है इसका। कर्व मॉनिटर में जो एक कर्वेचर होता है ना, ये जितना ज्यादा कम हो मॉनिटर उतना ज्यादा कर्व्ड होता है। एंड 800R वाला पहला कर्व मॉनिटर देख रहा हूं भाई मैं, काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि ये एस्पेक्ट रेशियो है इसका 21:9 वाला। तो अगर तुम इसमें 16:9 का कंटेंट प्ले करते हो ना, जैसा जनरली यूट्यूब वगैरह पर या फिर काफी सारे जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है उन पर अवेलेबल है, तो उसमें ना बस तुम्हें लेफ्ट और राइट साइड पे बॉर्डर्स दिखेंगे। पर क्योंकि ये एक OLED मॉनिटर है, तो अगर रात में तुम अंधेरे में देखते हो ना, तो उन पिक्सल की लाइट ऑन नहीं होती, तो ऐसे लगता है कि मॉनिटर ही भाई 16:9 का है। ये चीज कितनी ज्यादा बढ़िया है सोचो। तो अल्ट्रा वाइड होते हुए भी एक नॉर्मल मॉनिटर का भी मजा ये दे देता है, लेकिन सिर्फ अंधेरे में।
बाकी 178 डिग्री के व्यूइंग एंगल मिलेंगे इसमें बढ़िया, क्योंकि यार ओलेड पैनल में नहीं मिलेंगे तो किस में मिलेंगे, एकदम ऐसे साइड में भी बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाएगा। एंड ब्राइटनेस इसकी काफी ज्यादा है भाई, अब तक की बेस्ट ब्राइटनेस वाला मॉनिटर देख रहा हूं मैं। 275 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस है और मैक्सिमम 450 निट्स तक ये जाता है, और पीक ब्राइटनेस इसकी 1300 निट्स तक है। मतलब जो डिस्प्ले का सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट है ना, वो 1300 निट्स तक चला जाता है, तो काफी अच्छी खासी ब्राइटनेस है इसकी। इंडोर में तो कमी लगेगी ही नहीं तुम्हें कभी। मैं तो इसके ब्राइटनेस का लेवल 50 के अराउंड रख रहा था भाई, मेरे को तो बहुत ज्यादा ब्राइट लग रही थी इसकी डिस्प्ले। इंडोर में इतनी जरूरत होती नहीं ना, क्योंकि बाकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो, अब क्योंकि ये ओलेड पैनल है तो वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। 15:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसमें हमें मिलता है। एंड अब आते हैं कलर्स के ऊपर, क्योंकि एक ओलेड पैनल है तो बहुत ही क्रेजी कलर्स मिलते हैं इसके अंदर हमें। अब इस पर्टिकुलर मॉनिटर के अंदर 99% sRGB, 98.5% DCI-P3 सपोर्टेड है, एंड 10 बिट की कलर डेप्थ है। 1.07 बिलियन कलर का सपोर्ट इसमें हमें मिलता है, और HDR भी इसके अंदर मिलता है भाई हमें, तो वो तो खैर कहने की जरूरत है नहीं, HDR तो मिलेगा ही। तो कोई भी कलर ग्रेडिंग करो, किसी भी लेवल का प्रोफेशनल कलर वाला काम अगर तुम्हें करना है तो कोई इशू नहीं आएगा भाई। जितने कलर्स होने चाहिए ना वो बेस्ट तरीके से निकाल के देगा, क्योंकि ओलेड मॉनिटर है। हमने इसके अंदर एडिटिंग वगैरह करके सारी चीजें करके चेक कर ली भाई, बहुत ही बढ़िया कलर्स निकाल के देता है एकदम एक्यूरेट वाले। बाकी अगर तुम्हें फिर भी दिक्कत है तो इसके अंदर सेटिंग्स में जाकर के तुम अपने हिसाब से ट्वीक भी कर सकते हो। काफी सारी कलर प्रोफाइल भी मिलती है और कस्टम कलर का भी ऑप्शन हमें मिलता है अपने हिसाब से, अगर RGB को कस्टमाइज करना हो तो वो मैं अभी दिखाऊंगा आगे। बाकी डिस्प्ले में हमें गेमिंग रिलेटेड और भी काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इसका रिफ्रेश रेट है भाई 240 हर्ट्ज का, और 0.03 मिली सेकंड के रिस्पॉन्स टाइम है इसका। लेकिन हाँ, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सिर्फ DP केबल से अगर कनेक्ट करोगे तभी मिलेगा। HDMI के थ्रू मैक्सिमम 180 हर्ट्ज का ये सपोर्ट करता है, और ज्यादातर मॉनिटर्स में ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों। लेकिन अच्छी बात है इन्होंने दोनों केबल बॉक्स के अंदर दे रखी है, तो कोई इशू नहीं आएगा। बाकी ये भाई डिस्प्ले HDR 400 सर्टिफाइड है, तो काफी अच्छी रेटिंग है ये। इसके अलावा NVIDIA G-Sync का भी सपोर्ट हमें मिलता है, और AMD FreeSync प्रीमियम प्रो वाला वर्जन इसके अंदर हमें मिलता है। इसके अलावा Lenovo का ना एक Artery सॉफ्टवेयर है, उसका भी सपोर्ट इसके अंदर हमें दे रखा है, तो उस वाले सॉफ्टवेयर के थ्रू जाकर के तुम अलग अलग ट्वीक्स कर सकते हो डिस्प्ले में। काफी सारी सेटिंग्स वगैरह उसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है, चेंजेस करने हो अपने हिसाब से, तो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। ऐसे मॉनिटर के लिए भी देखो सॉफ्टवेयर आने लग गए हैं, और क्या चाहिए जिंदगी में। बाकी सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी भी देख सकते हो कि किन किन पर वो चल जाएगा। गेमिंग कंसोल का भी सपोर्ट इसमें मिलता है, लाइक अगर तुम PS5 या Xbox कनेक्ट करना चाहते हो तो बड़े आराम से कर सकते हो। और उसके अंदर भी हमें VRR और ALLM का सपोर्ट मिलता है, यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट और ऑटो लो लेटेंसी, जो कि गेमिंग में काफी यूज हो जाती है। और हाँ, कंसोल में क्योंकि 120 हर्ट्ज से ऊपर का आउटपुट नहीं है, तो ये 120 हर्ट्ज उस पर बढ़िया सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैंने इसको ना PS5 पे टेस्ट किया था, एक इशू मेरे को फेस हुआ। अब ये 21:9 मॉनिटर है, PS5 पर नेटिवली 21:9 का सपोर्ट नहीं है, तो या तो तुम्हें भाई उसको वैसे क्रॉप करके 16:9 में देखना पड़ेगा, जिससे साइड वाले ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाएगी डिस्प्ले। अंधेरे में तो दिक्कत नहीं आएगी, बट लाइट जला के खेलोगे तो अजीब लगेगा। या फिर तुम उसको स्ट्रेच कर सकते हो, बट फिर ऐसे चौड़ा चौड़ा सा हो जाता है, फैल सी जाती है। मैंने गेमिंग करके देखी थी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, मजा आ रहा था। हो सकता है थोड़ी देर में तुम्हें आदत भी हो जाए, बट ये चीज अल्ट्रा वाइड मॉनिटर में थोड़ी सी फेस होती है अगर तुम कंसोल पे गेम खेलोगे। बट अगर विंडोज पीसी पे गेम खेलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके अंदर हमारा 21:9 का एस्पेक्ट रेशियो सपोर्टेड होता है विंडोज वाले गेम्स में। अब इसके अंदर हमें 2 स्पीकर मिलते हैं 5-5 वोल्ट के, तो मैंने पहले भी बताया, अब एक बार उनकी आवाज भी सुना के दिखा देता हूँ। है ना भाई, मस्त स्पीकर, बेस भी आती है एंड लाउड भी अच्छा खासे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ऐसे अगर तुम्हें गाने वाने सुनने हैं या फिर कोई मूवीज भी देखनी है ना, तो अच्छे खासे लाउड है, मजा दे देते हैं एक रूम के हिसाब से। तो अदरवाइज साउंड बार या स्पीकर वगैरह कनेक्ट कर ही सकते हो। हमने ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यू कर रखे हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना भाई जी, मजा आ जाएगा, माहौल पूरा वे भी कर देंगे। अब इसके पीछे हमें जितने भी बटन वटन मिलते हैं, उसके अंदर मेन्यू वगैरह में क्या क्या ऑप्शन है वो दिखा देता हूँ। तो जैसे ही भाई अपना मेन्यू ओपन होता है, यहाँ पर देख सकते हो नीचे की साइड सारी चीज दिखा रहा है, रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन एंड सारी चीजें। बाकी यहाँ सबसे ऊपर हमें मिलती है गेम की सेटिंग। यहाँ पर गेम मोड मिलता है, जिसको तुम यहाँ पर स्टैंडर्ड, FPS, ये देखो डिस्प्ले का कलर चेंज हो रहा है साथ साथ। ये बेसिकली अलग अलग कलर प्रोफाइल्स है, जिससे कलर का और ब्राइटनेस वगैरह सारी चीजें चेंज होती हैं इसकी। बाकी अडेप्टिव सिंक है, इसको यहाँ पर फ्री सिंक बेसिकली हमारा जो है, इसको तुम ऑन या ऑफ कर सकते हो। नीचे रिफ्रेश रेट मिलता है, अगर रिफ्रेश रेट देखना चाहते हो तो जैसे अगर हमने इसको लेफ्ट टॉप पे कर दिया तो यहाँ लेफ्ट टॉप पर देखो लिखा हुआ आ गया है 240 हर्ट्ज। इसके अलावा नीचे मैग्नीफायर मिलता है, तो इनकेस अगर भाई तुम्हें यहाँ पर सेंटर में कुछ जूम इन करके देखना है ना, जैसे मैंने इसको ऑन करा तो ये देखो बीच में ये वाला पार्ट जो मैग्नीफाई हो गया, पता नहीं कितना दिख रहा होगा कैमरा में, बट हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा ये मिलता है हमें DSC, ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से इसको। और नीचे मिलती है हमें स्क्रीन की सेटिंग्स, तो यहाँ से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, HDR, एम्बिएंट लाइट डिटेक्शन जो कि सेंसर के थ्रू होगी, इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो। अब ये ऑफ है ये। एंड यहाँ से डार्क बूस्ट को कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी डार्कनेस चाहिए। OLED के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए लेवल 4 पे रखना। बाकी शार्पनेस है, एंड यहाँ से गामा भी कंट्रोल कर सकते हो। नीचे आओगे तो कलर सेटिंग्स मिल जाएगी। कलर टेम्परेचर को अगर चेंज करना हो तो यहाँ पर हमें DCI-P3
की प्रोफाइल मिलती है, sRGB, वार्म, न्यूट्रल, कूल एंड यूजर स्पेसिफिक अगर अपने हिसाब से चीजें चेंज करनी है तो। मैं तो न्यूट्रल रखता हूँ भाई। नीचे 6 एक्सिस कलर भी मिलता है अगर ह्यू या फिर सैचुरेशन को अगर चेंज करना चाहो तो। बाकी पोर्ट्स के लिए यहाँ पर देखो अलग अलग इनपुट सिग्नल अगर तुम्हें चेंज करना है वो हो जाएगा। और ये हमें एक ट्रू स्प्लिट मिलता है, तो इससे क्या होगा, मान लो अगर तुमने 2 पीसी एक साथ चलाने हैं तो स्प्लिट कर देगा ये स्क्रीन को, लेफ्ट साइड पे एक पीसी चलाओ, राइट साइड पे एक पीसी चलाओ। अब इतनी बड़ी डिस्प्ले है तो मल्टीपल डिस्प्ले के काम। बाकी और भी देख सकते हो यहाँ पर काफी सारी सेटिंग्स हमें दे रखी है पोर्ट से रिलेटेड। और यहाँ पर मिलती है हमें ओलेड केयर। ओलेड डिस्प्लेस में ना कई बार बर्न के इश्यूज आ जाते हैं, ये तुमने सुना भी होगा काफी बार, लेकिन लेनोवो ने इसके अंदर ओलेड केयर डाल रखा है। तो इससे क्या है कि डिस्प्ले अपने आप को थोड़े थोड़े टाइम बाद रिफ्रेश करती रहेगी। और अगर 6 आवर्स तक लगातार ये ऑन है तो ये एक वार्निंग देगी कि भाई डिस्प्ले को एक बार बंद करके चालू कर लो, जिससे कि बर्निंग इश्यूज वगैरह ना हो। और भी काफी सारे फीचर्स इसमें हमें मिलते हैं, यहाँ से तुम उन सारे फीचर्स को देख सकते हो, कंट्रोल करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ये है मेन्यू सेटिंग्स, यहाँ से और भी काफी सारी सेटिंग्स हमें मिल आती है, जैसे कि ERC, लाइटिंग, ब्राइटनेस, ये वो बहुत सारी चीजें भाई यहाँ पे सेटिंग्स भरी पड़ी है इसके अंदर। और लाइटिंग ना हमारी ये नीचे जो RGB लाइटिंग है ना उसके लिए दे रखा है। अब मैंने इसको भाई बहुत तरीके से इसको यूज करके देखा, मैंने इसके अंदर प्रोडक्टिविटी करी, गेमिंग वगैरह भी करी। सबसे पहले गेमिंग का एक्सपीरियंस बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा इमर्सिवनेस हो जाती है भाई। एक तो ये 240 हर्ट्ज की डिस्प्ले तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस, प्लस ये OLED तो कलर्स बहुत अच्छे, और ये भाई इतनी ज्यादा अल्ट्रा वाइड, इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है ना भाई, मतलब ये मैं बोल के बता ही नहीं सकता तुम्हें। जब तुम खेलोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। अब तक का बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस दिया इस गेमिंग मॉनिटर ने मुझे। तो अगर तुम गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो ना स्पेसिफिकली, कंसोल गेमिंग के लिए मैं इतना रेकमेंड नहीं करूंगा, उनके लिए मैं कहूंगा कि भाई तुम नॉर्मल 16:9 टाइप का ही मॉनिटर लो। बट हाँ, इसे भी ले सकते हो अगर तुम्हें इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो। लेकिन पीसी गेमिंग के लिए तो बहुत ही गजब चीज है भाई, तो गेमिंग के लिए डेफिनेटली रिकमेंडेड। एंड ई स्पोर्ट्स गेमिंग भी ये करवा सकता है, क्योंकि इसमें उस लेवल के फीचर्स दे रखे हैं, तो मार सकते हो तुम वैलोरेंट में अच्छे खासे बंदे, लेफ्ट राइट दूर दूर तक दिखाएगा। बाकी मल्टीटास्किंग की बात करें तो इसमें भाई 34 इंचेस की एक बहुत ही बड़ी डिस्प्ले मिलती है, ऑलमोस्ट भाई 2 डिस्प्ले के बराबर है। तो इसमें तुम बहुत ज्यादा अच्छे खासी मल्टीटास्किंग कर सकते हो, काफी सारे टैब्स ओपन हो जाते हैं, काफी सारी विंडोज को ओपन कर सकते हो, लेफ्ट राइट पटक सकते हो सबको। तो प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग काफी इंक्रीज हो जाती है। एंड अगर कोई कंटेंट क्रिएटर या एडिटर देख रहा है इस वीडियो को तो भाई तुम्हारे लिए भी काफी एकदम ऐसे वरदान साबित होगा ये मॉनिटर, क्योंकि भाई OLED डिस्प्ले है, कलर ग्रेडिंग, कलर एक्यूरेसी या फिर किसी भी लेवल की तुम ऐसे कलर वाले काम करते हो वो बहुत बढ़िया हो जाते हैं। मैंने इसमें प्रीमियर प्रो के अंदर एडिटिंग वगैरह करके देखी, काफी सीमलेस एडिटिंग होती है। और डिस्प्ले इतनी चौड़ी है ना, तो मल्टीपल विंडोज बना करके तुम ऐसे वर्क स्पेस को अपना एडजस्ट कर सकते हो। टाइमलाइन भी काफी खुली खुली दिखती है, इसमें स्पेस की कमी ही नहीं है भाई डिस्प्ले में, मतलब इतना चौड़ा है सिस्टम क्या ही बताऊं। और OLED होने की वजह से भाई ये IPS पैनल, VA पैनल सबसे ऊपर चला जाता है, तो पैसे खर्च कर रहे हो भाई, चीज मिलेगी तुम्हें। एंड हाँ, ट्रेडिंग वालों को मैं स्पेशली कहूंगा कि भाई तुम्हारे लिए ये चीज क्योंकि ट्रेडिंग वाले ना मल्टी मॉनिटर सेटअप बनाते हैं, काफी सारे ग्राफ्स वगैरह देखने, और तो उनको डिस्प्ले में स्पेस अच्छा खासा चाहिए होता है, तो उनके लिए भी भाई ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब इतने सारे तगड़े फीचर्स के साथ ये आता है तो इसका प्राइस भी तो तगड़ा ही होगा ना भाई। OLED मॉनिटर जनरली भाई 50,000 से शुरू हो जाते हैं, वो तो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग रेंज है। अब ये इतना ज्यादा प्रीमियम और इतना तगड़ा मॉनिटर है तो इसका प्राइस तो और भी प्रीमियम है। चलो बता ही देता हूँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका प्राइस अभी 95,000 के करीब चल रहा है। पता है भाई, मेरे को भी काफी ज्यादा झटका लगा था जब मैंने पहली बार देखा था लेकिन फिर जब मैंने इसको यूज किया ना भाई, डेफिनेटली मतलब प्राइस को जस्टिफाई करता है, ये कहना पड़ेगा। वो बात अलग है कि काफी सारे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इंक्लूडिंग मी लेकिन भाई जो लोग कर सकते हैं ना अफोर्ड, और जिन लोगों के काम है, क्योंकि ये टारगेट ही भाई प्रोफेशनल लोगों को करता है, चाहे वो प्रोफेशनल गेमर हो, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स हो, प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हो। हम भी प्रोफेशनल है, लेकिन अभी उतने प्रोफेशनल नहीं बने हैं जितना प्रोफेशनल ये है ज्यादा प्रोफेशनल हो गया क्या। तो आई होप तुम्हें इस पूरी वीडियो से समझ आ गया होगा कि किन लोगों के लिए बना है, और जिन लोगों के लिए बना है उन्हें भी समझ आ गया होगा कि उन्हें ये लेना है या नहीं। ठीक है, बाकी मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा अगर मन करे तो खरीदने का। बाकी लाइक, सब्सक्राइब सारी चीजें कर देना। हम मिलेंगे किसी अगली धमाल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।